नमस्कार साथियों। आज है 26 जून और दिन है शुक्रवार। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिल्वर, गोल्ड या इक्विटी में है तो यहाँ जिस तरह से भारी गिरावट चल रहा है, हर किसी के मन में डर का माहौल है। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में जिनके पास पेशेंस है वो अच्छा खासा ग्रो कर जाते हैं, और जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, मार्केट उनके हाथ से उनका इन्वेस्टमेंट छीन लेता है, उनका रिटर्न, उनका ग्रोथ को कम कर देता है या खत्म कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। चाहे मार्केट 2008 में क्रैश किया हो या 2011 में किया हो या 2020 में किया हो, जितनी बार भी भारी गिरावट आई है उसके जस्ट तुरंत कुछ महीनों बाद में उससे डबल ट्रिपल मात्रा में रिकवरी हुई है। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। अब आइए बात करते हैं सिल्वर गोल्ड के बारे में। जिस तरह से यूएस के मार्केट में पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मैनिपुलेशन चल रहा है और सिल्वर और गोल्ड को वहां पे दबाने की कोशिश हो रही है, और डॉलर इंडेक्स को आर्टिफिशियल तरीके से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिससे दुनिया भर में जो डॉलर का दबदबा है, जो यूएस का दबदबा है, वो मेंटेन रह सके। लेकिन साथियों, ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला है। उसके पीछे का कारण है यूएस का कर्ज जो अब 43 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। कल वहां के डेटा आए हैं, लेकिन डेटा में खास कुछ रहा नहीं। जीडीपी में मामूली सी बढ़ोतरी है, वहां पे महंगाई वहां से हल्का नीचे आया हुआ है। तो जिससे संकेत मिलता है कि जिस तरह से क्रूड ऑयल के भाव लगातार गिर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में महंगाई भी वहां पर भी गिर जाएगी, या यूं कहिए कि कंट्रोल में आ जाएगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से प्राइजेस के बारे में, तो सिल्वर अभी भी 4000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और आईएनआर में मैं बात करूं तो 1,30,000 से लेकर के 1,40,42,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। साथियों, पिछले 10 सालों में गोल्ड में इतनी भारी गिरावट नहीं आई थी जितना पिछले एक क्वार्टर में आया है। तो ये पिछला 3 महीना गोल्ड के लिए एक तरह से ब्लैक डे के बराबर रहा। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से फंडामेंटल स्ट्रांग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बाइंग है, और जितने भी दुनिया भर के बड़े बैंक है, चाहे यूबीएस हो, जेपी मॉर्गन हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, या फिर आपका गोल्डमैन हो, इन सभी ने गोल्ड के प्राइजेस को कहीं ना कहीं, जो गोल्ड का टारगेट था उसको कम किया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज ये अभी भी 5500 या जो उसका हाईएस्ट था $5600 उसी के आसपास है। और मैं इसको अगर आईएनआर में बात करूं तो 2,80,000 से लेकर के 3 लाख के बीच में। तो अभी भी यहाँ पे गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन ये ईयर एंड तक का प्रेडिक्शन है, 2026 के एंड तक का, जिसमें अभी भी 6 महीने और बाकी हैं। तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, और यहाँ पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की बाइंग भी है, सेलिंग कहीं से भी न्यूज नहीं आ रहा है। पेपर मार्केट के जरिए कॉमिक्स में इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, अब मैं बात करने जा रहा हूं सिल्वर की। सिल्वर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे और भी गिरावट अभी आ सकता है, और भी दबाव बन सकता है, क्योंकि चाइना से बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पे आ रही है। चाइना के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, आपकी लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलो। चाइना ने डाइवरेटिव मार्केट्स में सिल्वर और गोल्ड कमोडिटी में मार्जिन बढ़ा करके 140% कर दिया है। तो चाइना को ये पता है, वहां के गवर्नमेंट को, कि यूएस में जिस तरह से मैनिपुलेशन चल रहा है, उनके लोगों का पैसा यहाँ पे डूब ना जाए, इसलिए वहां पे जो ऑप्शन फीचर्स के जरिए, एक तरह से आप कह सकते हो सट्टेबाजी जो करते हैं, वहां में उन्होंने मार्जिन अच्छा खासा बढ़ा दिया है, जिससे पब्लिक के पैसे को कंट्रोल किया जा सके। तो अब उन्होंने जो इस मंथ एंड तक का टाइम दिया है कि सब लोग अपने पोजीशन को खत्म करें, इतने, इसीलिए उन्होंने इतनी हायर साइड मार्जिन बढ़ा दी है। तो अब अगर वहां से भी बिकवाली आएगी तो शॉर्ट टर्म में यहाँ सिल्वर और गोल्ड में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो सिल्वर गोल्ड का अभी रेशियो है वो 1:70 के आसपास है। इसमें आप ये देख सकते हो कि सिल्वर गोल्ड के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है, तो वहां पे बाइंग आने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि चाइना का जो पॉलिसी है, उन्होंने फिजिकल गोल्ड में कोई कमी नहीं करी है बाइंग में, और ना तो कोई पॉलिसी लेकर के आए हैं। एज इट इज जारी है। जिस तरह से 19वें महीने में चाइना का सेंट्रल बैंक दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड गोल्ड बाइंग करने का रिकॉर्ड बनाया, 160 मैट्रिक टन से ऊपर का। दूसरी तरफ चाहे फिजिकल सिल्वर हो, उसमें भी उन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। फिजिकल सिल्वर की एज इट इज बाइंग बाकी है।
क्योंकि अगर आप देखोगे फंडामेंटल, तो चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड हो या माइनिंग से सिल्वर का निकलना कम हो, या फिर उसके साथ साथ जिस तरह से उसका इंडस्ट्रियल यूज है, क्योंकि सिल्वर एक प्योर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। इंडस्ट्रियल में जैसे जैसे डिमांड इसका बढ़ता जाता है वैसे वैसे यूज होता है, उसी हिसाब से इसके प्राइजेस भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से 170% से ज्यादा का रिटर्न था, ये एक साल के अंदर की बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद में ये गिरावट एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना नहीं था। एक्सपेक्टेड था 20 से 25 या 30% तक आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से यूएस में मैनिपुलेशन का काम चला कॉमिक्स के मार्केट में पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, उसकी वजह से यहाँ 50% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म में सिल्वर गोल्ड अभी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर देखने को रहेगा, और पूरा प्रेशर अभी भी है साथियों। अगर मैं बात करूं अब इक्विटी मार्केट की, तो निफ्टी अभी भी 24,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तमाम ब्लू चिप कंपनीज जो एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है फंडामेंटल के लिहाज से, उनके शेयर्स अभी भी 50% से ज्यादा डाउन चल रहे हैं। लेकिन एफआईआईज का फिर से यहाँ पे खरीदारी लौट करके आ गया है। डीआईज ने पहले से जो इंडिया के मार्केट में लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं सिप के माध्यम से, यहाँ पे आ रहा है लगातार इनफ्लो। तो आने वाले टाइम में निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए पूरा पूरा दमखम रखता है साथियों। और चलते चलते अगर मैं बात करूं, एलन मस्क थी, तो जितने जल्दी वो ट्रिलियनर बने थे उतने जल्दी से उन्होंने ये पोजीशन खो दिया है। एक दिन में अगर मैं कल की बात करूं तो एक दिन में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का वहां पे बिकवाली देखने को मिला है स्पेस एक्स के आईपीओस में। अब वहां पे उनसे जो ताज था उनके सर पे, पहला ट्रिलियन बनने का, वो छिन चुका है साथियों। निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर लें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।